दोस्तों मिथुन दा ने तो अपने करियर में एक से एक ब्लॉकबस्टर मूवी दी हैं और एक समय वो अमिताभ बच्चन साहब के बाद नेक्स्ट बड़े सुपरस्टार माने जाते थे। बट लेट 90s में जब उन्होंने देखा कि उनकी फ़िल्में थोड़ी-सी कम चल रही हैं और उनको अपने बिज़नेस पे भी कॉन्संट्रेट करना था, तो हम सब जानते हैं कि वो ओटी शिफ्ट हो गए थे। और ओटी में उन्होंने काइंड ऑफ एक पैरेलल इंडस्ट्री स्मॉल बजट मूवीज़ की खड़ी कर दी थी, जिसमें हर साल उनकी 4-5 मूवीज़ रिलीज़ होती थी और सिमिलर सेट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। टीएलबी प्रसाद, राजीव बब्बर ऐसे निर्देशक लोग हुआ करते थे उनके। और स्टार कास्ट भी इन टर्म्स ऑफ विलेन्स एंड सपोर्टिंग एक्टर्स मेरे लिए सिमिलर ही रहा करती थी विद सम न्यू साउथ एंड अदर अदर जगहों की नई हीरोइन्स को भी चांस मिलता था। इन इस दौर में उनकी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा कोई ख़ासियत तो नहीं होती थी बट फिर भी कुछ-कुछ मूवीज़ बोली जाएँगी कि वाज़ बेटर दैन हिज़ अदर ओटी मूवीज़। सब तो अच्छी नहीं थी बट बहुत सारी इसमें चली भी और जो नहीं भी चली, उन्होंने कहीं न कहीं अपने कॉस्ट को रिकवर कर लिया था। सो अगर उनके बाकी मूवीज़ की बात करें इस दौरान, शपथ मूवी सबसे ज़्यादा चली थी। इसका एक गाना इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए वो काफ़ी हिट भी हुआ था। अल्ताफ राजा उस समय एकदम टॉप पर थे और उनको एज़ अ स्पेशल अपीयरेंस गाने के लिए लिया गया था। जैकी श्रॉफ साहब भी थे इस समय। जैकी श्रॉफ साहब भी का भी करियर उस समय थोड़ा ढलान पे था। हालाँकि जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो वो ज़्यादा बेटर पोज़ीशन में थे जैकी श्रॉफ साहब मिथुन दा से इसलिए इस फ़िल्म के की जो टेरिटरी की बाइंग हुई थी उसमें भी जैकी श्रॉफ साहब के चलते थोड़ा-सा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पैसे रखे थे। देन अगेन राजीव बब्बर साहब की यमराज भी रिलीज़ हुई थी। ये मूवी शप्पा जितनी तो अच्छी नहीं थी बट ठीक-ठाक कही जा सकती है। एंड देन देयर वाज़ मूवीज़ लाइक चंडाल, सुल्तान एंड शेर-ए-हिंदुस्तान। शेर-ए-हिंदुस्तान में विलेन में गुलशन ग्रोवर साहब थे और उन्होंने एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी थी इस मूवी में। और अगर हम लोग चांडाल की बात करें तो अगेन इट वाज़ अ टिपिकल मिथुन दा की लो बजट स्टार्टर टीएलवी प्रसाद साहब के साथ एंड अगेन प्रोड्यूसर राजीव बब्बर थे इसमें मिथुन चक्रवर्ती, अवतार गिल, पुनीत सर, हेमंत विजय जो टार्ज़न के बाद बहुत फेमस हुए थे एक समय वो भी थे इसमें। देन देयर वाज़ अ मूवी कॉल्ड सुल्तान जिसमें मिथुन दा के साथ धर्मेंद्र जी का भी एक काइंड ऑफ स्पेशल अपीयरेंस था। इस मूवी में थोड़ा-सा एक सस्पेंस फैक्टर भी है जहाँ पे आपको पता करने का मन करेगा कि मिथुन दा की पास्ट क्या थी? अभी वो एक ऐसा गैराज में एज़ अ मैकेनिक काम कर रहे हैं बट उसके पहले की उनकी लाइफ़ क्या थी? मुकेश ऋषि साहब इसमें मेन विलेन थे और काफ़ी अच्छी उन्होंने विलेनी की थी। एंड उसके अलावा भी उनकी जो बाकी फ़िल्म सब आती थी देयर वाज़ मूवीज़ लाइक बेनाम, हिटलर, दादागिरी ये सब भी ठीक-ठाक मूवीज़ हुआ करती थी बट दीज़ आर द सम ऑफ द 5-6 बेटर मूवीज़ ऑफ दैट एरा। अगर आपकी इन मूवीज़ में से कोई पसंदीदा मूवी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और मिथुन दा के ऊटी वाले समय के आपके कौन से फ़ेवरेट मूवीज़ रहे हैं या गाने रहे हैं ज़रूर बताएँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे आप ऐसे ही 90s और अर्ली 2000 के मूवीज़ और टेली सीरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।